अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये वो मसाला है ज़्यादातर किचन में मुख्तलिफ़ जो है डिशों में इस्तेमाल किया जाता है। और बकरीद भी आ रही है या हो रमज़ान हो या फिर कोई और फेस्टिवल जो हम खाने बनाते हैं उसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कैसे करना है ये भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, थोड़े हमने लहसुन छील लिया है और मैं आपको एक बताती हूँ कि कैसे आपको छीलना है। तो लहसुन के ऊपर इस तरीके से मारेंगे और इसके जवे इस तरीके से हम अलग कर देंगे। कोशिश करें कि लहसुन आपको मोटे जवे वाला लेना है, बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं वो वाला लहसुन लेना है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपको छीलने में आसानी रहेगी। तो ये कोशिश करें कि मोटे जवे वाला लें। तो बस इस तरीके से हम लहसुन के सारे पीसेस अलग कर लेंगे। और अब इसको छीलना कैसा है, आप दो काम कर सकते हैं। नाइफ़ से इस तरीके के इसकी टिप को काट करके आप नाइफ़ से भी आसानी से छील सकते हैं। मोटे बड़े जवे होंगे तो वो आसानी से इस तरीके से छिल जाते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। पतले छोटे जवे को टाइम बहुत लगता है छीलने के लिए, छिल वो भी जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है वो। तो ये काम आप इस तरीके से आसानी कर सकते हैं। और एक मेथड और है जिससे आप बहुत आसानी से आप जो है बिना नाइफ़ लगाए भी इसको छील सकते हैं। तो किचन काउंटर पे लहसुन को इसके पॉइंट को इस तरीके से प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से आसानी से छील लेंगे। बगैर नाइफ़ के आप ये काम कर सकते हैं। तो जो दोनों में से आपको बेहतर लगे वो आप काम कर सकते हैं। बस छीलने के बाद इसके ऊपर की टिप को काट लें। तो इसी तरीके से सारे लहसनों को हम छील करके रख लेंगे। तो ये देखिए सारे लहसुन हमने छील लिए हैं। अब क्या करना है, एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उनमें हम इन लहसुन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो लहसुन को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे नमक। वैसे तो मैं घर में जो इस्तेमाल करती हूँ उसमें पानी डाल करके लहसुन को पीस लेती हूँ, क्योंकि वो मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पीसती। फ्रिज में आसानी से 15-20 दिन तक चल जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक इसको सेव करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल, पानी की जगह पे ऑयल से पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया था, थोड़ा सा डाला है, थोड़ी देर पीसेंगे और फिर हम जो है ऑयल डाल करके दोबारा से पीसेंगे। तो एक बार में सारा नहीं डालना है, जितना हमें पीसने के लिए रिक्वायरमेंट होगा बस उतना डालेंगे। तो ये प्रोसेस आप 2-3 बार करें और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके इस लहसुन को बिल्कुल फाइन पेस्ट लेना है। तो ये देखिए हमने 2-3 बार में इसको डाल करके अच्छे से बिल्कुल फाइन पीस लेना है। जब तक कि ये बिल्कुल फाइन ना पीसे तब तक आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें और इसको पीस लें। तो ये देखिए मैक्सिमम मुझे 3 बार लगा इसको पीसने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन स्मूथ सा हमारा ये लहसुन का पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब आप इसको स्टोर करने के लिए आपको जो है चाहिए 1 ग्लास जार। आप प्लास्टिक के शीशे में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसको सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके की शीशे की बोतल लें। और ये आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी शीशे की बोतल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने पेस्ट पीसा है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये लीजिए बढ़िया सा हमारा गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट बन के तैयार है। ये बहुत आसानी से आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 5-6 महीने भी आराम से इसको रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको अदरक को भी पीसना है। तो मैंने यहाँ पे अदरक छील के रखी थी। अदरक को छीलना कैसे है, पहले तो आप अदरक को अच्छे से वॉश कर लें और फिर इस तरीके से इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप नाइफ़ से इस तरीके से इसको घिस सकते हैं, इस तरीके से छील सकते हैं। और अगर आप नाइफ़ से नहीं करना चाहते हैं तो एक स्पून लें, छोटा सा हल्का सा शार्प टाइप का स्पून लें और इस तरीके से स्पून से भी इसको छील सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत आसानी से छिल जाती है। और अदरक आप फ्रेश लें, बिल्कुल फ्रेश अदरक लें, उसका पेस्ट बना के रखें। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने अदरक को
जो है छील लिया था। अब क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि आप बड़े पीसेस ग्राइंडर जार में फंस जाते हैं और ग्राइंडर की ब्लेड भी टूटने का डर रहता है। तो इसलिए कोशिश करें इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें, तो ये बहुत स्मूथ सा रहेगा। इसमें कोई भी अदरक के पीसेस नहीं रहेंगे अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इसको पीसेंगे। तो ये देखिए हमने सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब वापस से मैंने वही ग्राइंडिंग जार लिया जिसमें हमने लहसुन पीसा था, उसको वॉश नहीं किया हमने, इसी में पीसेंगे। तो उसमें हमने डाल दिए हैं ये सारे अदरक के पीसेस और डालेंगे नमक। नमक की क्लिप मेरे से मिस हो गई है, आप नमक ज़रूर डालें। और फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर पीसेंगे। और वही प्रोसेस जैसे हमने गार्लिक में किया था, 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना करके रख लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 बार में ये बिल्कुल स्मूथ सा पिस जाएगा, जैसे हमने अभी गार्लिक को पीसा था। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें और इसको रुक रुक करके ग्राइंडिंग जार को चलाएंगे, मिक्सर को, और फिर इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हमारा जिंजर का भी पेस्ट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कोई भी जिंजर के पेस्ट इसमें नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम शीशे की बॉटल में रख लेंगे और शीशे की बॉटल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरीके से ऑयल में डाल करके, नमक डाल करके इसको पीस के रखेंगे तो ये आपका पेस्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप जो है अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये पेस्ट बना करके आसानी से रख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप डेली कुकिंग करते हैं तो आप जो है फ्रेश थोड़ा सा पीस के रखें, ख़त्म हो जाए तो फिर बना के रख लें। और फ्रेश जो है मसाले की बात ही अलग होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख सकते हैं।